इस खबर की शुरुआत दो कहावतों से करते हैं। पहला कहावत हिंदी में है, दूसरा वाला भोजपुरी में। और पहला कहावत है कि जिनके खुद के घर शीशे के बने हो वो दूसरे के खिड़कियों के ऊपर पत्थरे नहीं मारा करते। और दूसरी कहावत है कि चलनी हंसली सूप के जिनका में खुदे 76 गो छेद। और ये दोनों कहावत जो है वो दीपक प्रकाश यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन आरजेडी का स्वरूप नहीं बदला है। आरजेडी जो पहले थी वो आगे भी रहेगी। अरे साहब, कम से कम आप तो ये सब मत बोलिए। आप तो वो है ना जो चुनाव नहीं लड़े सीधे मंत्री बन गए। आप तो वो है ना जो कुशवाहा जी के नाम को आगे करके खुद को राजनीति में उतार दिए। आप तो वही है ना जिनकी वजह से आपकी पार्टी का जो है वो एकदम सामत आया हुआ है और कभी भी टूट सकता है, ऐसी खबरें मार्केट में चल रही है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये है दीपक प्रकाश, माननीय मंत्री जी कह सकते हैं इनको, माननीय मंत्री जी हैं। अब चूंकि मंत्री जी हैं तो मंत्री जी कहना पड़ेगा। भले ही ये चुनाव ना लड़े हों, भले ही ये चुनाव आज तक जीते ना हो, लेकिन साहब जो है वो मंत्री हैं। मतलब चुनाव जीतना तो वो तो बात की बात होती है, पहले ये लड़े ही नहीं। और इन्हीं को लेके इनकी पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसमें टूट की स्थिति बन गई। तमाम विधायक विरोध करने लगे कि साहब काम हम करें और अगर कुछ बेहतर हो तो वो आप अपने बेटे को दे दो, आप अपनी पत्नी को दे दो, ये सब नहीं चलेगा। और इसको लेके पुरजोर तरीके से विरोध हुआ। जिन शर्ट पे जब ये शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे पटना के गांधी मैदान में, उस वक्त भी खूब चर्चा हुई थी कि साहब क्या पहन के आए ये समझ ही नहीं पाए। और इसके ऊपर कहा जा रहा था कि कैसे समझेंगे, इनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से काम होना है, इनको पता ही नहीं है कि क्या करना होता है, और इसी वजह से इस बात को ये समझ नहीं पाएंगे। अब जब इस तरीके के आरोप इनके ऊपर खुद ही लगे हैं तो ऐसे में तेजस्वी यादव को ये कहना कि साहब इनका भले ही चेहरा बदल दिया गया हो, आरजेडी भले ही बदल गई हो, लेकिन उसका जो मंसूबा है वो नहीं बदला है, आरजेडी का जो सोच है वो नहीं बदला है, आरजेडी जो चाहती है उसमें बदलाव नहीं देखने को मिला है। मतलब इनके कहने का ये था कि भाई 1990 से जो दौर शुरू हुआ, जो 2005 तक रहा, वो जंगल राज था। और उस जंगल राज का अभी भी बस मुखौटा बदला है। यानी पहले लालू प्रसाद यादव थे, अब तेजस्वी यादव हुए हैं। बाकी तौर तरीका, जो तंत्र काम करता है, जो तरीके और सलीके काम करते हैं, वो वही है जो पहले आरजेडी में हुआ करता था। चलिए मान सकते हैं कि ऐसा हो, लेकिन कम से कम आप ये नहीं बोल सकते। अब आप लोग कहेंगे कि साहब इतना बड़ा बात मैं काहे बोल रहा हूं। ये कुछ लोग आके ये भी कह देंगे कि छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा है। कह सकते हैं आप, और सबको तो कहने की आजादी है ही, सवाल पूछने की भी आजादी है। और बतौर पत्रकार ये सवाल अगर मैं पूछ दूं कि अगर आप चुनाव नहीं लड़े तो मंत्री कैसे बन गए, क्या आपको जनता चाहती थी कि आप मंत्री बने, फिर आप मंत्री कैसे बन गए, जरा बता दीजिए। अभी तक ये कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, मंत्री हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको 3 बार राघोपुर की जनता जो है वो चुन के बुलाई हुई है। वो भी चाहते तो एमएलसी बन जाते ना, आराम से बन जाते, उनको क्या ही जरूरत थी चुनाव लड़ने की। तेजस्वी यादव चुनाव नहीं भी लड़ते तो उनका कुछ नहीं होता। तेजस्वी यादव आज के डेट में भी चुनाव ना लड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन वो लगातार उतरे, लगातार चुनाव में जो है वो चुनाव लड़े हैं। और भले माहौल कैसा भी हो, तेजस्वी यादव डरे नहीं। और इस बार भी जब तमाम आरजेडी के बड़े दिग्गज जो है वो बहुत बड़े बड़े लोग हार गए, उस दौरान भी तेजस्वी यादव अपने सीट को बचाने में तो सफल रहे। राघोपुर की जनता ने उनके ऊपर भरोसा तो जताया। आप तो बिना जनता के बीच में आए ही पूरा माहौल बदल दिए, खुद मंत्री बन गए, और अब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव वो पुराना मुखौटा है। अरे साहब इनको मौका तो दीजिए। हालांकि क्या होंगे तेजस्वी यादव, इससे भी कोई वो बड़ी बात नहीं है, ना ही मैं कोई तेजस्वी यादव का पक्षकार हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि साहब आप कम से कम ऐसी बातें ना करें। कब कल को आप ये कह दे कि वो तो परिवारवाद से आए हैं, तो ये और हंसी और मजाकिया वाला बात हो जाएगा। खैर, आप मंत्री हैं और आपके ऊपर एनडीए का सपोर्ट है, आपको मोदी जी प्रेम करते हैं क्योंकि आप एनडीए में हैं, तो फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।